मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। शहर में लो फ्लोर बसेस का संचालन करने वाली BCLL लंबे समय से निजी टिकट कंपनी की मनमानी और तकनीकी समस्याओं के कारण बसों की कमी से जूझ रही थी। अब नतीजन ये है कि आम यात्रियों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब BCLL इस स्थिति को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम उठा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पिछले कई महीनों से गंभीर व्यवस्था का सामना कर रही है। कभी शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लो फ्लोर बस सेवा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अहम भूमिका निभाती थी, लेकिन निजी टिकटिंग कंपनी की मनमानी, अनुबंध संबंधी विवाद और परिचालन व्यवस्थाओं की अनदेखी के चलते शहर में चलने वाली बसों की संख्या तेजी से कम होती चली गई। परिणाम स्वरूप लाखों यात्रियों को दैनिक आवागमन में अत्यधिक परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अब BCLL यानी भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस तैयारी कर ली है और राजधानी की सड़कों पर बसों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। भोपाल में लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू होने के बाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी व्यवस्थित माना जाता था। शुरू में 360 लो फ्लोर बसें शहर में सुचारू रूप से चलती थी। इसे बड़े पैमाने पर छात्र, नौकरीपेशा लोग, महिलाएं और बुजुर्ग रोजाना आसानी से यात्रा कर पाते थे। लेकिन टिकट संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही निजी कंपनी की मनमानी, वाहनों के रखरखाव में लापरवाही और वित्तीय विवादों के कारण बसें लगातार बंद होती चली गईं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि शहर में 88 बसें ही बची हैं। परिणाम स्वरूप आम नागरिकों को रोजाना घंटों का इंतजार, भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ रहा था और निजी वाहन उपयोग में तेजी आई, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में बढ़ोतरी देखी गई। बस सेवा सुधार के लिए चरणबद्ध योजना लागू। हर महीने लगभग 18 बस बढ़ाई जाएगी। मौजूदा फ्लीट पे 28 बस हाल में जोड़ी गई, जिससे कुल संख्या 88 बस तक पहुंची। फरवरी और मार्च 2026 से 195 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर उतारी जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के लिए चार्जिंग स्टेशन और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी जारी। 10 माह से बसें कम चल रही थी, अभी हमने बढ़ोतरी करना प्रारंभ की। अभी हमारी 22 और 28 बसें यहाँ पर बढ़ी हैं और 60 और 88 बसें भोपाल शहर के अंदर दौड़ रही हैं। आने वाले समय के अंदर वो बसें चलेंगी और फरवरी मार्च के अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बसें आ रही हैं, जिसमें 195 बसों की सौगात भोपाल शहर को मिलेगी और भोपाल की सड़कों पर दौड़ेंगी। जो दिक्कत शहर के रहवासियों को आ रही है, उसकी पूर्ति हम जल्द से करने वाले हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होने के फायदे। शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों को सुरक्षित यात्रा का बेहतर विकल्प मिलेगा। निजी वाहनों की निर्भरता घटेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राजधानी की परिवहन व्यवस्था फिर से देश में आदर्श मॉडल बन सकती है। कई चुनौतियां बरकरार। इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए ढांचा तैयार करना, अनुबंध प्रबंधन और निजी कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, रखरखाव और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। निसंदेह वास्तविक सफलता सड़क पर दिखाई देने वाले परिणामों से ही तय होगी। फिलहाल BCLL राजधानी वासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खस्ताहाली से राहत दिलाने की दिशा में गंभीर प्रयास करता दिखाई दे रहा है। लो फ्लोर बस सेवाओं को पटरी पर लाने की ये पहल भोपाल की जीवन शैली और शहर की गतिशीलता में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर योजना समय पर और प्रभावी ढंग से लागू हो जाती है, तो आने वाले दिनों में भोपाल की सड़कों पर फिर से रोजाना हजारों लोग आराम और सुविधा के साथ सफर करते दिखाई देंगे। 60 बसें जो है अब तक राजधानी भोपाल की सड़कों पर संचालन उनका किया जा रहा था, लेकिन अब सड़कों पर ज्यादा बसों का संचालन जो है वो BCLL कर रहा है और लगातार बसों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, ताकि जो भोपाल के लोग हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको दिक्कत ना हो और जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके, ताकि उनकी यात्रा जो है वो सुगम हो सके। और इसी को लेकर लगातार BCLL ने एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है। लगातार ये कवायद जो है वो सड़कों पर अब नजर भी आने लगी है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारसर, एशियन न्यूज़, भोपाल।